बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर। डिफाइन इसको इस तरह से किया जाता है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट। यानी वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और जिस डायरेक्शन को अंडर कंसिडरेशन आपने लिया हुआ है उस डायरेक्शन में वो हो, या जिस डायरेक्शन में आपने वेक्टर लिया हुआ है उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो। सिर्फ ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर को यूज किया जाता है। सपोज इफ A is a vector having magnitude ये A वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, देन बल्कि एंड A डैश A कैप से ज़ाहिर करते हैं यूनिट वेक्टर को, एंड A कैप इज a unit vector in the direction of vector A, then A किसके बराबर आ जाएगा? A वेक्टर्स यूनिट वेक्टर, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector with a number या स्केल। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि यानी अगर किसी वेक्टर a को नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड m टाइम्स a हो जाएगी। जिसमें मैंने किया था कि मसलन ये वेक्टर a और ma या 2a आपके पास डबल मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन, यानी अब मैंने ये यूनिट वेक्टर ले लिया, इसकी मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई किया तो लाजमी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसके बराबर, क्योंकि यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड से तो इसकी मैग्नीट्यूड यही मैग्नीट्यूड आएगी, वो इसकी है। और डायरेक्शन कौन सी है? ए यूनिट वेक्टर आपने डिफाइन किया हुआ है कि वेक्टर ए जो अंडर डिस्कशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ए यूनिट वेक्टर है। तो लिहाजा ये रिलेशन भी आप पहुंच सकते हैं फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो आपके पास ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर बटे ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ये इस रिलेशन से आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर लेता हूं वेक्टर ए इज 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट, तो यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट बटे 20 मीटर पर सेकेंड। 20 से कैंसल, मीटर पर सेकेंड से कैंसल, तो ए यूनिट वेक्टर इज 1 ईस्ट, यानी उसी डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? 1। अब इसमें मजीद नोट करने की बात यह है कि जी इसमें यूनिट्स
मीटर पर सेकेंड भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो लिहाजा यूनिट वेक्टर के कोई यूनिट नहीं होते, यानी मीटर पर सेकेंड या मीटर या इस तरह के कोई यानी यूनिट्स नहीं होते, यानी जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड है 1 विदाउट यूनिट्स। अब यूनिट्स नहीं है तो इट मींस इसकी डायमेंशन भी नहीं होती, जस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ये यूज होता है। डायमेंशन नहीं, जस्ट मैग्नीट्यूड 1 है यूनिट वेक्टर की और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहा होता है। अब देखें, ये हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है कि जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूंकि हम मोस्टली यूज करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पेपर पे, तो अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है आई, ये स्टैंडर्ड। दूसरा ए किसके अलोंग है, ए यूनिट वेक्टर, मसला ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होगी और इस वेक्टर की डायरेक्शन में ये एनी डायरेक्शन, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इज टेकन एज आई कैप से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे से और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से ज़ाहिर किया। इसी तरह एक्स डैश एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप, वाई डैश एक्सिस के अलोंग माइनस जे और जेड डैश एक्सिस के अलोंग माइनस के कैप, यानी यूनिट वेक्टर along x axis is represented by I, y axis j, z axis के along k और x dash axis के along माइनस आई डैश, यानी इसका नेगेटिव वेक्टर बना दिया जाता है यूनिट वेक्टर को, y dash axis के माइनस j, z dash axis के along माइनस k लिया जाता है। ये यूनिट वेक्टर्स। मैं अभी एक वेक्टर लेता हूँ, उसके अलोंग फाइंड आउट करता हूँ यूनिट वेक्टर से। मैंने एक वेक्टर लिया ए, इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। ये कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी का, फोर्स का, मोमेंटम का, एक्सेलरेशन, उसके 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, यानी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में वेक्टर है। 1 ओरिजिन से 1 2 3 1 2 3 4 ये वेक्टर जो इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं। ए यूनिट वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i, 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 3 मीटर ले लें, 3 मीटर पर सेकंड ले लें, जे अलोंग एक्स एक्सिस ये 3 है, और ये 4 ए के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में पढ़ा ए एक्स और इसको पढ़ा ए वाई। तो ए 3i प्लस 4j कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं, क्योंकि i के तो कोई यूनिट नहीं है, 3 के जो यूनिट वही होंगे जो इसके हैं, 4 के वही यूनिट होंगे जो इसके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड वगैरह। तो मैं इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ,
यानी ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हम एज वी नो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बटे ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। मैं सबसे पहले वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूँ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको दिए गए हों तो आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर, या मैं चलिए एक मतलब लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा, ए एक्स क्या है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इट विल बी 9 प्लस 16 अंडर रूट, दैट इज 25 अंडर रूट मीन्स 5। ए वेक्टर्स मैग्नीट्यूड क्या है 5। अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन एज ए वेक्टर्स 3i प्लस 4j, ये ए वेक्टर है बटे ये ए वेक्टर मैंने लिखा 3i प्लस 4j बटे उसकी मैग्नीट्यूड 5। तो ये ए यूनिट वेक्टर इज 3/5i प्लस 4/5j। इट विल बी ए यूनिट वेक्टर इसको सिंप्लीफाई कर लें, थ्री बाई फाइव को आप लिख सकते हैं 3/5 0.6 0.6i plus 4/5 0.8। यानी ये यूनिट वेक्टर है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करेंगे ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये मैं आपके छोड़ता हूँ, इट विल बी 1। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वही होगी जो इस वेक्टर की है। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ fy by fx। fy क्या है 4/3, ये आपका थीटा है। इसमें करेंगे तो ये भी आपका थीटा यही होगा इसकी डायरेक्शन, यानी इसकी अगर फाइंड आउट करते हैं tan इनवर्स 0.8 by 0.6 पॉइंट से 3 4/3, वही सेम डायरेक्शंस, ये थीटा और ये थीटा आपका सेम आएगा। यानी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आप फाइंड आउट करेंगे यहां से x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड 1 आपके पास आ जाएगी। थीटा मेजर करेंगे, इसका थीटा मेजर करेंगे, मैंने फाइंड आउट किया दैट इज tan इनवर्स 4/3, इसका थीटा मेजर करेंगे दैट इज tan इनवर्स 4/3, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो ये आप यूनिट वेक्टर ए, ये वाला आपका, इसकी मैग्नीट्यूड 1 और इसी की डायरेक्शन में, जैसे हमने डिफाइन किया कि a वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के हवाले से आज इतना ही काफी है। यानी
इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।